दीपक को किस पदार्थ से जलाना चाहिए और दीपक को केवल घी या फिर तिल के तेल से ही जलाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी अन्य पदार्थ का इस्तेमाल करना अशुभ और वर्जित माना गया है। तेल से भी अधिक महत्व घी का ही आता है शास्त्रों में, और घी को ही सात्विक माना गया है। इससे सात्विक तरंगे उत्पन्न होती है, लेकिन तेल की तुलना में घी वातावरण को पवित्र रखने में ज्यादा सहायक माना गया है। इसके अलावा यदि तेल का इस्तेमाल किया गया है तो वो अपनी पवित्र तरंगों को अपने स्थान से कम 1 मीटर तक फैलाने में सफल होता है। लेकिन अगर आप घी का उपयोग करते हैं और दीपक जल रहा है तो कहते हैं उसकी पवित्रता स्वर्ग लोक तक पहुंचने में सक्षम होती है। बुझने के बाद भी कहते हैं यदि तिल का तेल का उपयोग करके दीपक जलाया गया है तो उससे उत्पन्न होने वाली तरंगे दीपक के बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण को पवित्र रखती है। लेकिन घी वाला दीपक बुझने के बाद भी करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक अपनी सात्विक ऊर्जा को बनाए रखता है। लेकिन यदि घी के दीपक की बात करें तो ये पूर्ण रूप से 7 चक्रों में से मणिपुर तथा अनाहत चक्र को भी शुद्ध करता है कि जिस घर में घी का दीपक जलता है उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं आता है, क्योंकि घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को लाने का काम करता है। दोस्तों, पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करने को हम महत्व देते हैं। सही सामग्री, स्पष्ट रूप से मंत्रों का उच्चारण, पूजा में सदस्यों का बैठना, सभी प्रकार से हम पूजा करते हैं। लेकिन हम दीपक कैसे जलाते हैं इसकी भी बातें आपको ध्यान देने योग्य है। कुछ नियम होते हैं दीपक जलाने के, उसका आपको पालन करना चाहिए। और पूजा के बाद भी अगर कई घंटों तक दीपक जलता रहे या पूजा संपूर्ण होने के बाद भी दीपक जलता रहे तो ये शुभ माना जाता है। अगर घी से आप दीपक जलाते हैं तो ये प्रदूषण को भी कम करता है और गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता भी होती है। इसलिए दीपक की सहायता से जो भी मनुष्य अग्नि के संपर्क में आता है वह उसके आसपास के वातावरण को पवित्र बनाकर नेगेटिविटी को जला देती है और उसके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का वास करती है। इसके जरिए इसी प्रकार प्रदूषण भी दूर होता है और इसी तरह के गुण तिल के तेल में भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन में वृद्धि करता है, पूरे घर को फायदा मिलता है। चाहे उस घर का कोई भी व्यक्ति पूजा में सम्मिलित हो या ना हो, उसे इस पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, लाभ प्राप्त होती है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग दीपक जलाने की बात बताई गई है। और वैसे तो सामान्य पूजा के लिए आप एक बत्ती के 2 दीपक जलाएं, एक में तेल डालें, एक में घी डालें। जो घी का दिया है वो दाहिने हाथ पे जलाएं, जो तेल का दिया है वो बाएं हाथ पे जलाएं। और 2 दीप और पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हुई 5 दीपों की आरती मनुष्य को जलाना चाहिए। ऐसा प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन कुछ ग्रंथों में अलग अलग देवताओं को अलग अलग प्रकार के दीपक अर्पित करने का भी प्रावधान बताया गया है। आपके इष्ट देव इससे खुश होते हैं, घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। जैसे भगवान गणेश जी या गणपति की कृपा पाने के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके घर पर जीवन भर आपके आने वाले समय में बरसती रहे, तो आपको 7 मुखी तिल के तेल का दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलाना चाहिए। और देवी को हमेशा तिल का तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। साथ में आप चाहे तो एक गाय का घी का भी जला सकते हैं। दाहिनी तरफ घी का, बाएं तरफ तिल के तेल का दीपक रखें। यदि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है, उसे बलवान करना चाहते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और साथ में तिल के तेल का दीपक जलाएं। जो लोग भी आर्थिक लाभ पाना चाहते हैं उनको नियमित रूप से शुद्ध देशी घी का दिया जलाना चाहिए। जो लोग भी शत्रुओं का, विरोधियों का दमन चाहते हैं, उन्हें भैरव जी के सामने या हनुमान जी के सामने या शनि देव के सामने तिल का तेल का दीपक जलाना चाहिए। और शनि की 7.5 हो, ढैया हो, इससे पीड़ित लोगों को शनि मंदिर में जा करके शनि स्तोत्र का पाठ करके तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो लोग भी, खासकर जो स्त्रियां पति की लंबी आयु और आरोग्यता चाहती है, उन्हें महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे अल्प आयु योग अगर कुंडली में भी हो तो वो भी नष्ट हो जाता है। जो लोग भी शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, सरस्वती माँ की आराधना करते हैं, उन्हें 2 मुखी वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे अनुकूल परिणाम आते हैं। और माँ दुर्गा, माँ काली, इनकी प्रसन्नता के लिए आपको 1 मुखी दीपक गाय की घी का और 1 मुखी तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
जो लोग भी भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं उनके लिए 8 या 12 मुखी तिल के तेल वाला दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 बत्तियों वाला गाय के घी का दीपक जलाना लाभप्रद होता है। चाहे अग्नि पुराण हो, ब्रह्मवैवर्तक पुराण हो, देवी पुराण हो, उपनिषद हो, वेद हो, सभी में गाय के घी और तिल के तेल से इसी प्रकार दीपक जलाना बताया गया है। आजकल सरसों के तेल में दिया जलाने की प्रथा है, लेकिन सरसों का तेल का नाम किसी भी पुराण आदि में नहीं है, क्योंकि सरसों बाहर से आई हुई बीज है और भारतीय संस्कृति से अलग मानी जाती है। इसका प्रारंभ काल मात्र 85 साल पहले का ही है और इस बीज की उत्पत्ति अंग्रेजी शासन काल में हुई थी। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तिल के तेल का या तिल के तेल के स्थान पर आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं और 8 बत्तियों वाला दीपक जलाएं, ये लाभकारी होता है। शनि दोषों के लिए भी आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। घर परिवार की गरीबी दूर करने के लिए आपको दीपावली की रात बताया ही जाता है कि सरसों के तेल का एक अखंड दीपक लाभकारी होता है, जलाना चाहिए और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है।